ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बालासोर कोरमंडल ट्रेन के हादसे के बाद मुझे बड़ा अचंभित हुआ मैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे फेल हो सकता है। क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम का एक्चुअली पर्पस ही यही है कि मैनुअल एरर को अवॉइड करना। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे खोजने की कोशिश की कि क्या किसी ने इंटरलॉकिंग सिस्टम को एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे एक्सप्लेन किया है कि वो काम कैसे करता है। अब मैं एक्चुअली ट्रेन सिमुलेटर है और मेरा एक अलग गेमिंग चैनल भी है जिस पे मैं ट्रेन सिमुलेटर की वीडियोस डालते रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि ट्रेन सिमुलेटर के द्वारा मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ कि इंटरलॉकिंग काम कैसे करता है। अभी हम लोग एक ट्रैक पे खड़े हैं जो कि शोरनूर केरला की तरफ का ट्रैक है और हम लोग पहले अपनी लोकोमोटिव को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बीच में मैं बताता हूँ इंटरलॉकिंग का मेन पर्पस होता है कि आप अगर एक ट्रेन को लूप लाइन या मेन लाइन पे लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी सिग्नल्स हैं वो अपने आप ट्रेन के लूप लाइन या मेन लाइन पे लेने के दौरान वो चेंज होंगे। अगर आप मेन लाइन टू मेन लाइन किसी ट्रेन को पासिंग दे रहे हैं तो वो चेंज होगा उस बेसिस पे कि उसको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसको लूप लाइन पे ले रहे हैं तो उसके अप्रोच सिग्नल जो 2 सिग्नल पहले होता है वो डबल येलो होगा और जो होम सिग्नल है जो स्टेशन से जस्ट पहले होता है जिसके बाद आप ट्रेन को लूप लाइन पे लेते हैं वो येलो हो जाएगा। अब इस ट्रेन को देखिए, इस ट्रेन को हमने अभी प्लेटफॉर्म से तकरीबन 2.5 किलोमीटर पहले खड़ी है ये ट्रेन और इस ट्रेन का अभी सिग्नल है ग्रीन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं उस स्टेशन पे और हम लोग उस चीज़ को एक बार दोहराने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम अगले स्टेशन पे चलते हैं। ये आ गए हम लोग स्टेशन पे। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये दोनों मेन लाइन है। मैं माउस के कर्सर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेन लाइन है और ये भी मेन लाइन है। इसे आप मान लीजिए जिधर कोरमंडल एक्सप्रेस जा रही थी और ये दूसरी लाइन आप मान लीजिए जिससे यशवंतपुर ट्रेन उधर से आ रही थी और ये लूप लाइन है जिस पे मान लीजिए मालगाड़ी खड़ी थी स्टेशन पे। ये ओटापल्लम प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जिस पे हमारी ट्रेन को आना है। लेकिन अभी जो लाइन करेंटली सेट है वो मेन लाइन पे है और ये बिल्कुल सीधा जाएगी। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये सीधा मेन लाइन पे है, ये ओटापल्लम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे नहीं है। तो इसको लूप लाइन पे अभी हमने नहीं लिया है, इसलिए जहाँ पे ट्रेन खड़ी है हमारी, जो कि यहाँ पे ये खड़ी हमारी ट्रेन पल्लू रवि एक्सप्रेस, तो इसको अभी ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे इसकी स्विच को चेंज करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 यानी कि लूप लाइन जिसमें मालगाड़ी खड़ी थी उस पर लेंगे, देखिए क्या होता है। तो ये है हमारा वो स्विच और मान लीजिए कि हम अब इसको चेंज करते हैं। ये देख रहे हैं अभी आप, ये हटा हुआ है। इससे ये होता है कि ट्रेन आएगी सीधा और सीधा मेन लाइन पे निकल जाएगी। अगर इसको हम लूप लाइन पे लेना है तो हमें ये स्विच को चेंज करना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग क्या करता है, ये सारी चीज़ें 3 फेजेस में डिवाइडेड हैं। पहले जो छोटे स्टेशंस होते हैं जैसे कि ये ओटापल्लम में मान लीजिए छोटा स्टेशन है 2 प्लेटफॉर्म का, तो यहाँ पे होता है पैनल इंटरलॉकिंग। टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा क्योंकि पैनल इंटरलॉकिंग और ये सब क्या है, ये कैबिन में जो स्टेशन मैनेजर होता है और जो ट्रैक चेंज करते हैं उनके मतलब की चीज़ें हैं कि पैनल इंटरलॉकिंग होता है, फिर रिले बेस्ड इंटरलॉकिंग होता है, फिर सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग होता है, फिर कंप्यूटर चिप बेस्ड इंटरलॉकिंग होता है। तो ये 4 नई स्टेजेस हैं। कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग जो है वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर से ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है। अब देखिए, अगर ये चेंज्ड होता लूप लाइन पे जिसमें मालगाड़ी खड़ी है तो वहाँ जहाँ पे 2 सिग्नल पहले जो मैं आपको ग्रीन दिखाया था वो सिग्नल एक्चुअली क्या होता। ये मैंने चेंज किया, इसको ये ले लिया मैंने ट्रेन को लूप लाइन पे। ठीक है, अब ये वाला सट गया है और ये ट्रैक से ट्रेन जो है इस लूप लाइन पे आ जाएगी जिस पे मालगाड़ी खड़ी है सपोज करिए। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रेन के पास और देखते हैं कि वहाँ पे अपने आप ये सिग्नल चेंज उसने नहीं किया जिसने ट्रैक चेंज किया। ये इंटरलॉकिंग की फैसिलिटी है ये कि अगर मेन लाइन पे सीधी ट्रेन जा रही है तो उसको ग्रीन दिया जाएगा और अगर आपने उसको लूप लाइन पे दिया है तो अप्रोच सिग्नल जो है जिसको आप यहां पे देख सकते हैं वो डबल येलो हो जाएगा। तो पहली सिनेरियो हम देखते हैं कि कोरमंडल एक्सप्रेस को क्या मिला था उस दिन, और वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता अगर आपने ट्रैक चेंज किया है और ट्रेन को लूप लाइन पे दिया है, क्योंकि ये डबल येलो है। और इसके अगला सिग्नल आइए हम देखते हैं जो कि होम बेस्ड अप्रोच सिग्नल होता है। अब इस सिग्नल को हम आकर के देखते हैं। ये देखिए,
ये सिग्नल है येलो। येलो की स्पीड लिमिट हर स्टेशन पे होती है 30 kmph की, और किसी किसी स्टेशन पे जहाँ पे ज़्यादा स्टीप बेंड होता है लूप लाइन पे वो होता है 20 kmph का। ये जो दो लाइटें हैं ये भी आपको जली हुई दिख रही होंगी। अभी लेफ्ट साइड की लाइट जली है, मतलब कि आपका एक तो ट्रैक चेंज होने वाला आगे, और किस तरफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो चेंजर हैं, देख रहे हैं आप। एक यहाँ से राइट की तरफ भी जा रहा है जिसको राइट जाना है, और उधर वाले प्लेटफॉर्म पे भी आप ट्रेन को ले सकते हैं, और दूसरा है लेफ्ट की तरफ जिसको हमने अभी स्विच किया है, जो हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जिधर मालगाड़ी खड़ी थी इस टाइप की, जो अभी जा रही है, इस टाइप की मालगाड़ी खड़ी थी। और अगर हम लेफ्ट की तरफ लेना चाहें तो लेफ्ट का लाइट भी जला रहेगा और ये इंडिकेट करेगा। अभी अगर मान लीजिए मैं इस स्विच को चेंज करता हूं तो ये सिग्नल ग्रीन हो जाएगा और ये लाइट भी बंद हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली कोरमंडल एक्सप्रेस को मिला था। अब हम लोग उस जगह पे आगे जाते हैं और देखिए अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और इस स्विच को वापस मेन लाइन पे कर देता हूँ। ये कर दिया हमने स्विच को मेन लाइन पे, ये इधर से हट गया, ये इसमें सट गया और ये सीधा निकल जाएगी ट्रेन। अब हम लोग अपने सिग्नल को देख लेते हैं। ये रहा था हमारा सिग्नल जो अभी येलो था और लेफ्ट हैंड साइड की उसकी लाइट जली हुई थी। अब ये देखिए ये हो गया है ग्रीन और इसकी कोई लाइट नहीं जली, मतलब कोई ट्रैक चेंज नहीं है आपका। अब बिल्कुल सीधा यहाँ पे देखिए ये खड़ी हमारी ट्रेन। अब इसको मैंने हॉन्क किया और इसको मैंने पुश कर दिया थ्रॉटल को, और हमारी ट्रेन निकल रही है आगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नल ये ऑटो चेंज हो जाएगा। देखिए ये सिग्नल जो है ये ऑटो चेंज हो जाएगा। ये व्हील बेस्ड ट्रैक डिटेक्शन, ये देखिए ये हो गया येलो। ठीक है, ये व्हील बेस्ड ट्रैक डिटेक्शन होता है जो कि अपने आप व्हील को भी काउंट करता है कि पूरी की पूरी ट्रेन निकल गई कि नहीं, और ये अपने आप ऑटो रेड भी हो जाता है ताकि पीछे से आने वाली ट्रेन कहीं ग्रीन पे ग्रीन सिग्नल से आगे ना बढ़ती चले जाए। कह रहे हैं यहाँ पे हमें लोग इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेन वहाँ से क्रॉस कर गई है और ये सिग्नल को क्रॉस कर गई और ये हो गया रेड। गौर करिएगा ये रेड हो गया है। अब हम लोग चलते हैं लोकोमोटिव के पास और मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि आगे का सिग्नल देखिए जो उस टाइम पे रेड था, वो क्रॉस करते के साथ ये सिग्नल ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया है। इसी तरह से इंटरलॉकिंग काम करता है, जैसे ही सिग्नल क्रॉस होता है अगला सिग्नल उसे ग्रीन मिलता है, लेकिन ये उस कंडीशन पे मिलता है जब ट्रेन आपकी मेन लाइन पे जा रही हो, जैसे कि ये जा रही है। ये उस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा जब आपकी ट्रेन लूप लाइन पे ली जा रही हो। अब हम लोग आइए इस सिनेरियो को रिक्रिएट करते हैं और इस ट्रेन को फिर से स्टार्ट करते हैं और इसको इस बार लूप लाइन पे ला करके देखते हैं। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और हम लोगों ने फिर से सिनेरियो को स्टार्ट किया है। अब हम अपनी ट्रेन का यूजुअली उसको अभी स्ट्रेट सिग्नल मिला हुआ है, स्ट्रेट इंटरलॉकिंग अभी प्लेस्ड नहीं है, हमने ट्रैक नहीं चेंज किया है, तो इसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। अब हम लोग वही जगह पे वापस चलते हैं और ट्रैक चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे आकर के हम लोग मैनुअली इस प्लेटफॉर्म पे जाने वाले स्विच को, जो कि ये अब रिमोट बेस्ड कंट्रोल होता है क्योंकि यहाँ पे अब मोटर्स लगे हुए हैं। ये एक्चुअली गेम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, बट इसके अंदर मोटर होता है और ये मोटर जो है ये इस ट्रैक को खींचता है और ये लॉक हो जाता है। पहले ये लीवर से किया जाता था और अभी भी कुछ कुछ शंटिंग एरियाओं पे ये लीवर से ही खींचा जाता है, जहाँ पे इंजन रिवर्स करना होता है या वैसी कोई जगह हो। राजस्थान के रिमोट जैसलमेर बाड़मेर वाली जगह पे जहाँ पे अभी भी डीजल लोकोमोटिव चलते हैं वहाँ पे कितनी बार मैनुअल रिवर्सल होता है। लेकिन अब ये जो कैबिन है, जो स्टेशन मास्टर का कैबिन है, वहाँ से स्टेशन का कैबिन है, जो कैबिन से ट्रैक चेंज किया जाता है या फिर पासिंग ट्रेनों को ग्रीन या रेड फ्लैग दिखाया जाता है इन केस ऑफ द ट्रबल। वहाँ से इसको बस एक स्विच दबा करके कंट्रोल किया जाता है। एक स्विच दबा करके ही आप पूरे ट्रेन का आवागमन डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं लूप लाइन पे, और ये दे दिया हमने इसको लूप लाइन पे। ये हमने ले लिया ट्रेन को लूप लाइन पे। यहाँ पे जैसे ही आप लूप लाइन पे लेने के लिए स्विच दबाएंगे, आपकी सिग्नल पैटर्न पूरी तरह चेंज हो जाएगा, पूरी तरह चेंज हो जाएगा सिग्नल पैटर्न। आपको
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें मैनुअल फेलियर की आशंका बिल्कुल शून्य है, क्योंकि ये ओवरराइट नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी भी ट्रेन को लूप लाइन पे ले रहे हैं तो आप इस सिग्नल को ग्रीन कर ही नहीं सकते, इसीलिए ये फेल प्रूफ कहा गया है। खैर, हम अपनी ट्रेन को आगे भेजते हैं फ़िलहाल, और इसी वजह से इसको फेल प्रूफ कहा गया है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था, 3 टाइप की पैनल इंटरलॉकिंग होती है, रिले बेस्ड इंटरलॉकिंग होती है, या फिर आपकी सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग होती है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। तो ये सब होते हैं अलग अलग स्टेशन के हिसाब से। जैसे ये पैनल इंटरलॉकिंग वाला ओटापल्लम प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप यही कहें शोरोनूर को, तो शोरोनूर में अगर आप देखें, मैं दिखा रहा हूँ बस आपको कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स हैं और यहाँ पे इतना बड़ा जंक्शन है कि यहाँ पे एर्नाकुलम की तरफ से आ रहा है, ओटापल्लम की तरफ से लाइन आ रही है, आपकी जो नीचे कन्याकुमारी की तरफ जा रही है वो लाइन है। तो यहाँ पे आपको अगर किसी ट्रेन को पास देना होगा तो आप यहाँ पे रिले बेस्ड इंटरलॉकिंग प्रेफर करेंगे। जैसे ये ट्रेन खड़ी है, मान लीजिए इसको आपको पास देना है। इस ट्रेन को पास देने के लिए आप इसको यहाँ पे स्विच को सिलेक्ट करेंगे कि भाई ये इस ट्रैक से, यहाँ पे दूसरा स्विच सेलेक्ट करेंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 वाली लाइन से, यहाँ पे तीसरा स्विच सेलेक्ट करेंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 की जो मर्जर है, जो आउटर है, वो यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट में आप सेलेक्ट करेंगे कि किस मेन लाइन पे इसको जाना है। तो ये 4 स्विचेस आपने सेलेक्ट किया और पूरा रिले बेस्ड इंटरलॉकिंग अपने आप सारे ट्रैक को चेंज करता जाएगा। तो सबसे बड़ी एक्चुअली ये है, और इस रफ्तार में हमारी कोरमंडल एक्सप्रेस सोचिए अगर घुसी होगी तो क्या हुआ होगा हाल, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। और कोचेस अभी तो मैं 70 पे दिखा रहा हूँ, वो तो 110 पे थी ट्रेन। ये तो मुझे लगता है यही डिरेल कर गई होगी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपको सिस्टम करने ही नहीं देगा। हालांकि मैंने अभी इमरजेंसी ब्रेक जैसे लोको पायलट करते हैं वो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी ट्रेन रुकने में काफ़ी टाइम ले लेती है। और ये एक्चुअल सिमुलेशन है, ये कोई सस्ता आलतू फालतू गेम नहीं है, एक्चुअल सिमुलेशन है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ट्रेन को लूप लाइन पे लिया है, बात को समझिएगा, तो ये अगला जो स्टेशन का एग्जिट सिग्नल है, जिससे स्टेशन का लास्ट सिग्नल कहते हैं, वो कभी ग्रीन नहीं मिलेगा, जो कि कोरमंडल एक्सप्रेस में ये सिग्नल भी ग्रीन था। लूप लाइन का स्विच भी था, अप्रोच सिग्नल भी ग्रीन था, होम सिग्नल भी ग्रीन था, और आउटर सिग्नल जो एग्जिट सिग्नल होता वो भी ग्रीन था, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। 3 जगह फेलियर होना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। बीइंग अ हार्डकोर रेलवे फ़ैन, जो मैं बहुत ज़्यादा रेलवे वीडियोस बनाता हूँ, आई न्यू इट कि ये 3 जगह फेलियर होना पॉसिबल नहीं है। खैर, क्या हुआ नहीं हुआ, हमारे वैब 7 ऐसी किसी मालगाड़ी पे चढ़ी हुई थी, उसकी बोगी अलग हो गई थी और बॉडी सही मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था। लेकिन एक्चुअली गाइज ये पॉसिबल नहीं है इंडियन रेलवेज़ में आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरलॉकिंग अभी का नहीं है, 1956 से चल रहा है, तब पैनल बेस्ड इंटरलॉकिंग था। 1980 में इंटरलॉकिंग जो है वो हमारा सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग हो गया था। बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन हैं, जैसे कि चर्च गेट है मुंबई में, जैसे कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, सारे जो है सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग है, जिसमें कि सीमेंस के माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। वो वाले इंटरलॉकिंग है जिसमें कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप पैनल बेस्ड इंटरलॉकिंग का भी बात करेंगे तो वो भी फेल नहीं हो सकता है गाइज, वो भी फेल नहीं हो सकता है। एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं आपको बस ये बताना चाहूँ कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ट्रेन खड़ी है, अब मैं इसको येलो सिग्नल देना चाहूँ कि भाई ये, मान लीजिए स्टेशन मास्टर अब कहना चाह रहा है कि ट्रेन को कि अब आपका टाइम हो गया, आप निकल सकते हैं, इसको येलो सिग्नल देना चाहता है वो, लेकिन वो येलो सिग्नल भी नहीं दे सकता है इसे। क्यों बताता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे ट्रैक मॉनिटर पे देखिएगा तो ये यहाँ पे ट्रैक चेंज हुआ ही नहीं है, ये मेन लाइन पे इसको अभी क्लियरेंस दी ही नहीं गई है, यहाँ पे ये ट्रैक चेंज नहीं हुआ है। तो अगर
जो कैबिन मैन है वो ग्रीन सिग्नल देने की कोशिश भी करता है, और ये ट्रैक अगर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये हटा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन डिरेल हो जाएगी, तो वो येलो सिग्नल दे ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग। तो इसको जब तक वो ट्रैक स्विच बेस्ड चेंज नहीं करेगा टू गेट ऑन टू दी मेन लाइन, वो येलो सिग्नल दे ही नहीं सकता। अभी आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे स्टेशन का जो सिग्नल है वो रेड था। अब मैं यहाँ पे ट्रैक चेंज करूँगा, जैसे मैं ट्रैक चेंज करूँगा वो सिग्नल अपने आप येलो हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्रैक चेंज किया, ये लूप लाइन को मैंने मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब ये सिग्नल भी देख रहे हैं आप, ये सिग्नल भी ग्रीन हो गया है। और यही चीज़ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मेन लाइन से कोई ट्रेन आ रही है तो वो यहाँ पे रुकेगी, उसको रेड सिग्नल ही मिलेगा, क्योंकि ये अगला जो ग्रीन सिग्नल है जो स्टेशन का आउटर सिग्नल है दैट इज़ फॉर दिस लूप लाइन ट्रेन। ये लूप लाइन से जो अभी हमारी कोरमंडल एक्सप्रेस जाएगी मेन लाइन पे, उसका ग्रीन सिग्नल है। ये सिग्नल रेड है, अगर मेन लाइन से कोई ट्रेन आ रही है तो वो यहीं पे रुकेगी, क्योंकि कोरमंडल अब लूप लाइन से मेन लाइन पे जा रही है और इसको यहाँ से स्टेशन एग्जिट सिग्नल जो है येलो मिला है, लेकिन आगे इसको ग्रीन मिला है। अगर यही मैं फिर से इसको चेंज कर दूँ, ये रहा हमारा स्विच, इसको अगर मैं फिर से चेंज करके लूप लाइन हटा देता हूँ, ये देखिए ये रेड हो गया और जो ट्रेन का एग्जिट सिग्नल जो अभी येलो था वो भी रेड हो गया है। तो ये है स्पेशलिटी इंटरलॉकिंग की। आप इंटरलॉकिंग को ऐसे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ। यहाँ पे मैं ट्रैक चेंज करता हूँ, ट्रैक चेंज एंड सिग्नल ग्रीन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन विदाउट एनी सबोटेज या मैनिपुलेशन के मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। बट हाँ, ऑब्वियसली एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं इस वीडियो के थ्रू, और आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या 3-3 स्विचेस जो हैं उसको ओवरराइड किया जा सकता है। एक जगह इंटरलॉकिंग फेल होगी, 3 जगह इंटरलॉकिंग फेल हो सकती है क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये छोटी सी वीडियो थी एक्सप्लेन करने के लिए कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है और हमारी इंडियन रेलवेज़ किस तरह से अपने यात्रियों को सेफ़ रखती है, अनटिल अनलेस इसका कोई सबोटेज किया गया हो। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेरी, होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरा अलग एक गेमिंग चैनल है जिसका नाम अभी नीचे आ रहा है स्क्रीन पे। मैं यूजुअली वो गेमिंग और इस सिमुलेशन से रिलेटेड वीडियोस उसी पे डालता हूँ, बट एक्चुअली मुझे इसके बारे में समझाना था क्योंकि मैं एक हार्डकोर रेल फ़ैन हूँ। तो मैंने ये सिमुलेशन का गेम और वीडियो इस चैनल पे डाला है जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है। बाकी होप करते हैं कि सब सुरक्षित रहें, सबकी यात्रा मंगल में रहे और सब मतलब पीसफुली रहें। कोई किसी पे ब्लेम गेम ना करे जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो। तो यही है जी, बाकी गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी लूप लाइन पे और सब कुछ होता रहेगा, बस कोई सिस्टम फेलियर ना हो जिसकी वजह से और हादसे हों। मैं तो यही कामना करता हूँ। और बाकी जो भी दोषी हैं, अगर कोई दोषी है इस घटना के पीछे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरा हार्दिक अभिनंदन रहेगा। बाकी इंडियन रेलवेज इज़ ऑलवेज ग्रेट एंड आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ इट। थैंक यू। जय हिंद।